प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 4 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में रहीम के कुल 30 दोहे हैं, जिनमें से 19 से लेकर 24 तक दोहे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम बेटा रहीम जी के बारे में जानते हैं। रहीम जी का जन्म सन 1553 और निधन सन 1627 में हुआ। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम अकबर के दरबारी कवि ही नहीं, अपितु उसके सेनापति और मंत्री भी रहे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने भी इन्हें अपना सेना नायक बनाया, किंतु राजनीतिक षड्यंत्रों ने इन्हें बड़ा परेशान किया। इन पर झूठा आरोप लगाया गया कि इन्होंने जहांगीर को लड़ाई में धोखा दिया है और इन्हें कुछ समय तक कारावास में भी रहना पड़ा। इनके जीवन का अंतिम समय अत्यंत दरिद्रता में बीता। रहीम जी की रचनाओं में रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल स्वय प्रसिद्ध हैं। तो चलिए बेटा, अब इसका पाठ परिचय देखते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसके बारे में कि कौन कौन से दोहे हैं। प्रस्तुत संकलन में रहीम के नीति व भक्ति से संबंधित दोहे संकलित हैं। रहीम ने दो पंक्तियों के दोहों में गहन संदेश दिए हैं। प्रस्तुत दोहे रहीम जी द्वारा लिखित रहीम सतसई में से लिए गए हैं। चलिए बच्चों, अब जो दोहा पाठ है, दोहों को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले है, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनठ लाही लोग सब बांटन लेहो कोई। शब्द अर्थ देखते हैं बेटा। निज का अर्थ होता है अपना, व्यथा होता है दुख, राखो होता है रखना, गोय होता है दबाकर रखना, सुनी होता है सुनकर, अठलेही होता है हंसी मजाक उड़ाना, बाटी होता है बांटना, लेही होता है लेगा, कोई होता है अन्य। तो बेटा इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन के दुखों को मन में ही छिपाकर रखना अच्छा होता है। यदि लोगों के सामने अपने दुखों को सुनाओगे तो वे उन्हें सुनकर आपका दुख नहीं बांटेगी, अपेक्षा दुख बांटने की अपेक्षा आपका मजाक ही उड़ाएंगे। अपना दुख सदा छिपाकर रखना चाहिए। कोई भी किसी के दुख को बांटने को तैयार नहीं होता। बच्चों, आपने देखा होगा अधिकतर जो व्यक्ति है दुखों के नहीं अपितु सुखों के साथी होते हैं। इसलिए हमें अपना दुखों को दूसरों से छिपाकर ही रखना चाहिए। तो चलिए बेटा अगला दोहा देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। बेटा इसका शब्द अर्थ है, कदली होता है केला, सीप होता है एक जलचर, जलचर पानी में होती है सीप बेटा, उसमें मोती बनता है। भुजंग होता है सांप, मुख होता है मुंह, स्वाति एक नक्षत्र होता है बेटा। नक्षत्र क्या होता है कि तारों के समूह, आकाश में जो तारों का समूह है उसे नक्षत्र कहते हैं। कुल 27 नक्षत्र माने जाते हैं, जिनमें से एक है स्वाति, और स्वाति नक्षत्र का बहुत महत्व है, वो हम इस दोहे में पढ़ेंगे। संगति होता है साथ। बेटा तो चलिए अब इसका अर्थ करते हैं। रहीमदास जी संगति के अनेक प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक ही स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद केले, सीप और सांप तीनों के मुंह में गिरती है, पर उसके परिणाम अलग अलग होते हैं। वह केले के मुंह में जाकर कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में जाकर मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में जाकर वह विष बन जाती है। उसी प्रकार हम जैसे लोगों की संगति में रहते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, बुरे लोगों की संगति में रहकर हम बुरे बन जाते हैं। इसलिए हमें क्या है बेटा, मनुष्य को अच्छी संगति में बैठना चाहिए, ठीक है, और अच्छे व्यक्तियों से अच्छे गुण धारण करने चाहिए। अगला दोहा देखते हैं बेटा। कमला थिर ना रहीम कहे, जह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला होए। बेटा शब्द अर्थ है, सबसे पहले कमला, कमला होता है लक्ष्मी अर्थात धन की देवी। थिरना होता है जो स्थिर ना रहे बेटा, एक जगह टिक के नहीं रहती। पुरुष पुरातन बूढ़ा व्यक्ति, भगवान विष्णु को भी पुरुष पुरातन कहा जाता है। वधु होता है पत्नी, चंचला होता है जो एक जगह टिक कर ना रहे। बेटा चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि सब जानते हैं कि जो लक्ष्मी है, जो धन की देवी है, वह कभी एक जगह टिककर नहीं रहती। जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति की जवान पत्नी चंचल होती है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहती। उसी प्रकार जो लक्ष्मी है, जो धन है, वह भी किसी के पास टिककर नहीं रहता। भगवान विष्णु की पत्नी होने के कारण भी लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। इसमें बेटा
कवि क्या कहते हैं कि जो चंचल प्रकृति वाले जो मनुष्य जो वस्तु होती हैं उसे आप अधिक देर तक एक स्थान पर रोककर नहीं रख सकते। तो चलिए बच्चों, अगला दोहा देखते हैं। जोर हीम ओशो बड़े, तो अति ही इतराए, प्यादा सो फर्जी भ्यो, टेढ़ी टेढ़ी जाए। शब्द अर्थ है, ओशो होता है बेटा नीच व्यक्ति, इतराए होता है इतराना, घमंड करना। प्यादा होता है जो शतरंज के खेल की जो गोट होती है ना बेटा, उसमें कोई प्यादा है, कोई राजा है, कोई वजीर है, वही शतरंज के खेल की गोट है एक प्यादा। ऐसे ही फर्जी, फर्जी भी शतरंज के खेल की गोट है जिसे घोड़ा कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका अर्थ देखते हैं पुत्र। रहीम जी कहते हैं कि जब किसी छोटे व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो उसमें घमंड आ जाता है, दूसरों को वो अपने से छोटा समझने लगता है। उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जैसे शतरंज के खेल में छोटा सा प्यादा जब फर्जी बन जाता है तो वह घोड़े के समान टेढ़े टेढ़े चलने लगता है। इसी प्रकार जो होता है छोटा व्यक्ति है उसे सम्मान मिलने पर उसे घमंड आ जाता है, जबकि रहीम जी कहते हैं कि कभी भी छोटे व्यक्ति को सम्मान मिलने पर जो है वो घमंड है वो नहीं करना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं बेटा। रहमन सूदी चाल सो प्यादो होत बजीर, फर्जी मीर ना है सके, गति टेढ़ी तासीर। शब्द अर्थ बेटा, सूदी होता है सीधी चाल, तासीर होता है गुण असर। प्यादे का आपको पता है, प्यादा जो उसके शतरंज के खेल में खिलाड़ी होता ही गोट, वैसे ही वजीर भी उसमें होता है। ठीक है, और मीर भी उसी में होता है। तो चलिए बेटा, अब इसका अर्थ देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि शतरंज के खेल में प्यादा सीधी चाल चलने के कारण वजीर बन जाता है, और जब प्यादा घोड़ा बन जाता है तो उसकी चाल जो है वो टेढ़ी हो जाती है, जिसके कारण वह कभी भी वजीर नहीं बन पाता। इसलिए मनुष्य को जितना मिले उसे उतने में ही शांति रखनी चाहिए, नहीं तो जो मिला हुआ है वह भी समाप्त हो जाता है। इस तरह रहीम कहते हैं कि जो छोटा व्यक्ति है अपने गुणों से बड़ा बन जाता है, परंतु उस समय उसे अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो जो उसका मिला हुआ है वो सम्मान भी उससे चला जाता है। जैसे कि प्यादे के साथ होता है कि जब वो टेढ़ा चलने लगता है तो वो कभी वजीर नहीं बन पाता, जबकि अगर वो सीधा सीधा चलता रहे तो वो क्या है, वजीर बन जाता है। इसी प्रकार जब हम सीधा चलते हैं, किसी के साथ हेर फेर नहीं करते, चालाकी नहीं करते, तो हम उच्च पद को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ चालाकी करते हैं, सीधा नहीं चलते, तो क्या है, हम उच्च पद को प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे कि प्यादा घोड़ा बनने पर टेढ़ा चलने लगता है और कभी वजीर नहीं बन पाता, लेकिन जब वो सीधा चलता है तो वो वजीर बन सकता है। इसी प्रकार हमें भी क्या है, अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए उच्च पद मिलने पर। किसी भी छोटे व्यक्ति को अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए और अच्छा व्यवहार करके उच्च पद को प्राप्त करना चाहिए। आशा करती हूँ बेटा आपको जो सारे दोहे समझ में आ गए होंगे। अगला बेटा दोहा है। काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहमन भावरी के परे, नदी सिरावत मोर। सबसे पहले बेटा शब्द अर्थ देखते हैं। काज होता है काम, परे होता है पढ़ना, कुश होता है कुश, और होता है अलग प्रकार का व्यवहार करना। काज सरे होता है काम निकलने पर, काम पूरा होने पर। भावर होता है बेटा शादी के समय जो फेरे होते हैं। सिरावत होता है नदी में डाल देना, या उसे सिरा देना। ठीक है बेटा, अब इसका अर्थ देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि संसार में काम पड़ने पर व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है, और जब काम पूरा हो जाता है तो वो किसी व्यक्ति उसका स्वभाव किसी और प्रकार का हो जाता है। जब मनुष्य को किसी से काम पड़ता है तो वो उसकी मिन्नतें करता है, और जब काम पूरा हो जाता तो उसकी परवाह भी नहीं करता और अपना मुंह भी नहीं दिखाता। रहीम जी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे विवाह के समय दूल्हे के सिर पे जो मोर मुकुट जा सेहरा सजाया जाता है, उसका महत्व फेरों तक ही होता है, फेरों तक उसे बहुत संभाल कर रखा जाता है, पर विवाह होने के शीघ्र बाद ही उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस तरह रहीम जी कहते हैं कि संसार का नियम है, जब किसी को जरूरत पड़ती है तो वह आगे पीछे चक्कर काटता है, परंतु जब उसका काम निकल जाता है तो वह दिखाई भी नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही इस वीडियो के सारे दोहे समाप्त होते हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।